समझ आ रही। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाते, बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लिखा है। एक शख्स आ गया कि मैंने मुरीद होना है, तो देखता रहा, 2-4 दिन रहा, कहता ठीक है जी सलाम अलैकुम, तो मैं जानता पाया देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। आपने फरमाया भाई जा तो रहे हो, पहले ये बताओ आए क्यों थे, जरा अपना मकसद भी जाहिर करो। तो वो कहने लगा मैं आया था कि आपका मुरीद हो जाऊं और देखूं कि आप क्या हैं, मैं कुछ देखना चाहता था, तो बस मैं जा रहा हूं। तो फरमाया फिर कुछ नहीं देखा? उसने कहा नहीं मैंने तो कोई खास बात नहीं देखी। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं पीर वो होता है खाली देख पई होवे तो लंगर नाल भर जावे, तो जी बड़ा करनी वाला पीर है, तंदूर वेला होवे तो रोटियां दा जी बड़ा करनी वाला पीर है। अल्लाह दे बंदे तेनू कहने आख्या जेड़ा करामता वखावे वो पीर हुंदा है? आपको किसने कहा है? ये तो जादूगर भी दिखा सकता है आपको, वो 5 रुपए इसकी जेब में डालता है उसकी जेब से निकाल लेता है, तो बैत कर लोगे उसकी? अल्लाह के बंदो तुम्हें किसने कह दिया? शोभदाबाजियों का नाम पीरी मुरीदी नहीं है। जो अल्लाह के वली होते हैं ना वो करामते नहीं दिखाते, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। उनका ये शोभा नहीं, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। तो फिर अल्लाह का वली क्या दिखाता है? वो दिखाता है या फर्मा बरदारी खुदा दिखाता है या फर्मा बरदारी मुस्तफा दिखाता है। समझ आ रही है? अब वो कहते तुमने क्या देखा? कहना नहीं मैं तो बड़ी गल कोई नहीं देखी, बहरहाल मैं जानता पाया। आपने फरमाया अच्छा ये बता कि मुझे तुमने इतने दिनों में शरीयत के खिलाफ कोई काम करते देखा है? वो कहने लगा नहीं जी। तो फरमाया इससे बड़ी फिर पीरी और करामत क्या हो सकती है, मुझे बता कि मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। लेकिन आजकल यकीन अल्लाह ते करो बड़ी अजीब और गरीब गल है जनाब, पीरी मुरीदी का म्यार ही बदला हुआ है। दाढ़ी मुंडे हैं, फासिक फाजिर हैं, इल्म है कोई नहीं, मेले लुआण वाले, दांद बजाउण वाले, ते सारे तुसी हाथ चुम्मी चट्टी जांदे हो। अल्लाह दा नाम मन्नो, वो जिन्हों जम के मां ने नहीं चटिया उन्होंने तुसी चट्टी जांदे हो। भला पीर ऐसा होता है? किहड़े पासे टुर पे हो यार? और अगर लफ्ज़ पीर कोई समझ लिया जाए, वैसे ये फारसी का लफ्ज़ है, माना बुजुर्ग होता है, लेकिन अगर पीर बमाना पैरवी ली जाए तो आप जिसके हाथ में हाथ देंगे ना उसकी पैरवी करेंगे। तो पैरवी किसकी करे? वो करवाएगा, वो मेरे आका की पैरवी कराएगा। तो जो खुद अभी हुजूर की पैरवी नहीं करता वो तुम्हें क्या करवाएगा? तो ऐसे बागी बंदे के हाथ में हाथ देने का क्या मतलब है? कोई किसी बड़े घर में पैदा हो के पीर नहीं बनता। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर 4 शर्तें पीर की लिखी हैं। आप फरमाते हैं पहली शर्त पीर होने के लिए कि वो सहीहुल अकीदा सुन्नी हो। आवाज कमजोरों वाली है, मेरे पीर भाई काफी बैठे हैं, तो आवाज भी आज मट्ठी है। सबसे पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी, और दूसरी शर्त फरमाया बाअमल भी हो, फासिक ना हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे, बाअमल होना चाहिए। दूसरी शर्त। अब तीसरी फरमाया कुरान और हदीस का माहिर आलिम भी हो, क्योंकि जाहिल कभी वली नहीं बन सकता। ये सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया में सवाल हुआ जाहिल वली बन सकता है? आपने फरमाया नहीं, यह तयशुदा उसूल है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं है, हमेशा आलिम को वली बनाया जाता है। समझ आ रही है? तीसरी शर्त पीर होने के लिए। और चौथी उसका सिलसिला मेरे नबी तक मुत्तसिल हो, ये इसकी चौथी शर्त है। ये 4 शराइत जिसमें पाई जाएं, यानी सुन्नी भी पक्का हो, आवाज कमजोरों वाली है, सुन्नी तो पक्का पढ़ना पड़ेगा ना, समझ आ रही है? बाअमल भी हो, बेअमल नहीं। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हम पीरों के घर पैदा हो गए तो हमें 7 कत्ल माफ है, असी जो मर्जी करिए। नहीं हो मेरा चन्न है, तुहाडे ते डबल अमल है, तुहाडे उत्ते जरूरी अपना भी कर ते दुनिया नूं भी आख। क्या मसला यहां पर, क्या चीज है? पब्बू डिग पे है, ते जे पब्बू ने तुहानूं सारिਆਂ नूं हिला दिता है, गल ते बन गई ना जी। कोई नहीं, काबू करो यार। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और आपकी तवज्जो दाएं बाएं होगी, दाएं बाएं देखना भी बंद कीजिए और एक मर्तबा ज़ौक़ जोड़ने के लिए जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए प्यार के साथ। अब जरा बात सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, तो खुद भी अमल करे, दूसरों को भी करवाए। तो ये बात है, तो इस्तिकामत अगर शरीयत पे हो जाए तो उससे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं, और ये शराइत पाई जाए तो वो पीर है, उसके हाथ में हाथ दे के आप बैत हो सकते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आप इस्तिकामत की दुआ करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद क्या कहा? वाले वाले दैया, या अल्लाह ना सॉरी,
रब्बे जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, फरमाया मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। जितने यहाँ वालिदैन तशरीफ फरमा है, जरा गौर फरमाएं, हमारे जब हाथ उठते हैं ना औलाद के लिए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, बाहरले मुल्क चला जाए, ए हो जाए, ओ हो जाए, बिल्कुल आपको दुआ करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। मेरे शेख तरीकत सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ की जाए तो ये नबियों वलियों के तरीके के मुताबिक की जाए, और वो क्या है? या अल्लाह मेरी औलाद को दुनिया के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे और कब्र हशर के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे बच्चे को यहां भी हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे और जन्नत की भी नेमतें अता फरमा दे। अपनी औलाद की इस तरह दुआ किया करें। लेकिन हमने एक ही तरफ रखी हुई है कि जिसके अंदर हम सिर्फ ये नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बस जरा इंटरव्यू पास हो जाए, फलाना टमकाना, वो सारा कुछ होवे, ये सारा कुछ बने, लेकिन ये भी दुआ करया करे बंदा भी बने। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ठीक है। और हम दुआ करवाने के लिए अमूमन मौलवियों और पीरों के पास जाते हैं। नेक लोगों से दुआ करवाना मना नहीं है, लेकिन अब्बा जी आपको पता है सबसे ज्यादा दुआ कबूल आपकी होती है। मेरे नबी ने फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाबुन ला युरद्दुहुन्ना, फरमाया 3 दुआएं हैं कभी रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है। पूछा गया किस किस की? फरमाया एक मजलूम की, जिस पर लोग जुल्म करें और उसकी सुनने वाला कोई ना हो। कहते नहीं ओए गरीबां दी हां तो बच, कहते हैं ना गरीबां नू तंग ना करया कर, जेड़ा को कुछ कर ना सके तंग ना करया कर, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। जे पकड़दा नहीं ना, जे पता चलिया ते जिन्हां ने बाबे खादिम ते जुल्म कीता सी, अज होना ते जुल्म वेखो हुंदा पिया जे। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मैं क्या हुण चानन होया है? उदों कहते सन उत्तों आर्डर आया है, मैं क्या हुण भी पुत्र उत्तों ही आया ही। तकड़ा हो, तकड़ा काबू हो। तुम्हें बड़ा समझाया था हमारे बुजुर्ग उलमा ने, ओए दीन नाल पंगे ना ले। जब आ जाते इक़्तिदार में तो फिरौने वक्त बन जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं ना पता खुदा की कसम मेरा रब रब है। तो जो मैं बात कर रहा हूं, मजलूम की बद्दुआ ना लेना, नंबर 1। और नंबर 2, ये बात भी बड़ी समझने वाली है, मुसाफिर की दुआ कबूल ही कबूल होती। जब भी आप शरी सफर पे निकले आप दुआ फरमाया करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, आप हज पे जाने लगे, नबी पाक उनको रुखसत करने आए और पता क्या कहा? गौर से सुनिएगा, हजरत उमर क्या चीज़ है ये भी पता चल जाएगा। फरमाया ए उमर तू मेरा भाई है, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रख लीजिएगा ना। समझ आ रही है? ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, ये है फारूक आज़म। तो मुसाफिर को दुआ के लिए कहना ये मेरे नबी की अपनी सुन्नत भी है। अब तीसरी दुआ फरमाया दावतुल वालिद लिवलदिही, और तीसरी दुआ बाप की है जो अपनी औलाद